जय हिंद दोस्तों, मैं हूं अनूप और आप सब लोग देख रहे हैं ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट। दोस्तों S-400 और F-35 दुनिया का एक ऐसा हथियार है जो शायद ही कभी एक दूसरे के साथ मिलकर ऑपरेट करे। S-400 को बेसिकली अमेरिकी स्टेल्थ फाइटर F-22 और F-35 को काउंटर करने के लिए ही डिजाइन किया गया है। और दोस्तों इसी वजह से ही अमेरिका कभी भी नहीं चाहता है कि कोई भी देश रशिया से S-400 खरीदे। पर दोस्तों अब सुनने को आ रहा है कि अमेरिका और इजराइल मिलकर S-400 के खिलाफ F-35 को इस्तेमाल करने के लिए तैयारी कर रहा है। इजराइल द्वारा F-35 का इस्तेमाल करके ऑलरेडी बहुत सारे कारनामे किया जा चुका है, जिनमें S-300 जैसे एयर डिफेंस सिस्टमों को चकमा देना हो या ईरान के अंदर आके हवाई हमले करना हो। इजराइल F-35 के कैपेबिलिटीज को परखने में दुनिया का पहला ऐसा देश बना जो रशियन सिस्टमों के खिलाफ अपने F-35 का इस्तेमाल किया हो। पर दोस्तों S-300 हो या S-200 हो, उसके खिलाफ F-35 इस्तेमाल करना शायद ही नॉर्मल बात हो, लेकिन जिस तरीके से अमेरिका और इजराइल द्वारा अब प्रिपरेशन S-400 के खिलाफ किया जा रहा है, ये आने वाले समय में एक भयंकर सिचुएशन क्रिएट कर सकता है। पर ऐसा नौबत आया क्यों इजराइल और अमेरिका को S-400 के खिलाफ F-35 को तैयार करना पड़ रहा है। दोस्तों आप सबको पता ही होगा कि यूएई के साथ इजराइल का पीस डील होने के बाद अब इस रीजन में इजराइल का एकमात्र शत्रु ईरान ही बचा है। बाकी के मुस्लिम देशों के साथ एक तरीके से इजराइल नॉर्मल रिश्ता या फिर दोस्ताना रिश्ता बना चुका है और यूएई के साथ इजराइल का संपर्क बढ़ने के साथ साथ इजराइल का इस रीजन के अंदर हस्तक्षेप भी बढ़ेगा और इसे रोकने के लिए ईरान अपना भी दबदबा मिडिल ईस्ट के देशों के अंदर बढ़ाने के लिए भरपूर तरीके से प्रयास करेगा। दोस्तों हाल ही में ईरान और अमेरिका का रिश्ता खराब होने के बाद अमेरिका द्वारा ईरान के ऊपर जिस तरीके से प्रतिबंध लगाया गया है, उससे भी ईरान काफी ज्यादा नाराज है और माना जा रहा है कि ईरान इस दरमियान अपने मजबूती को और मजबूत करने के लिए चाइना या रशिया से एयर डिफेंस सिस्टम और फाइटर एयरक्राफ्टों का डील कर सकता है। चाइना के साथ तो ऑलरेडी फाइटर एयरक्राफ्टों के डील को लेके बातचीत हो रहा है, वहीं पे ईरान कई सालों से रशियन S-400 को भी हासिल करने का कोशिश कर रहा है। और दोस्तों ये टेंशन के दरमियान अगर ईरान द्वारा इन सिस्टमों को हासिल करने में सफलता मिलता है तो ऑब्वियसली ईरान इसका इस्तेमाल इजराइल के F-35 के खिलाफ जरूर करेगा। और दोस्तों यही कुछ कारण है जिसके वजह से इजराइल और अमेरिका द्वारा F-35 को अब S-400 के खिलाफ स्ट्राइक के लिए प्रस्तुत किया जा रहा है। और दोस्तों इसमें सफलता जिसे भी मिलेगा, आने वाले समय में दुनिया के मार्केट का दरवाजा उसके लिए खुल जाएगा। जहाँ पे S-400 को अब तक के दुनिया के सबसे एडवांस तरीन एयर डिफेंस सिस्टम का दर्जा दिया जा रहा है, वहीं पे F-35 को दुनिया के सबसे एडवांस तरीन स्टेल्थ फाइटर का दर्जा भी दिया जा रहा है। S-400 को जहाँ पे स्टेल्थ किलर का नाम मिला है, वहीं पे अमेरिका का दावा है F-35 को डिटेक्ट करने वाले दुनिया का कोई भी रडार सिस्टम अब तक तैयार नहीं हुआ। और ऐसे सिचुएशन में अगर F-35 द्वारा S-400 के ऊपर सफलतापूर्वक स्ट्राइक किया जाता है तो ये F-35 के मार्केट वैल्यू को बढ़ा देगा और अमेरिका के दावे को पक्का करने में भी काफी ज्यादा मददगार होगा। इसके साथ दुनिया के सामने अमेरिका इस एग्जाम्पल को भी पक्का कर पाएगा कि F-35 एक ऐसा एयरक्राफ्ट है जिसका तोड़ दुनिया के पास नहीं है। जबकि अगर इसका उल्टा मतलब S-400 ने F-35 को डिटेक्ट करने में सफलता हासिल करता है तो रशिया अपने दावे को पक्का करते हुए ये दर्शा पाएगा कि S-400 असल में अमेरिकी F-22 और F-35 को ही ध्वस्त करने के लिए बनाया गया है और इसका जो नामकरण है मतलब स्टेल्थ किलर वो भी सही है। और दोस्तों खाली इतना नहीं, इससे अमेरिका को रशिया के द्वारा दशकों बाद एक बड़ा झटका देने में भी सफलता मिलेगा। पर सवाल ये उठता है कि इन दोनों का सामना होने पर किसका जीत और किसका हार होगा। जीत चाहे जिसका भी हो और हार जिसका भी हो, दोनों तरफ से भारत को फायदा और नुकसान दोनों ही हो सकता है। एक तरफ भारत जहाँ पे S-400 खरीद चुका है, वहीं पे अमेरिका द्वारा भारत को स्टेल्थ फाइटर का ऑफर भी किया जा रहा है। और ऐसे सिचुएशन में अगर S-400 फेल होता है तो भारत के लिए ये चिंता का विषय बन सकता है, लेकिन अगर F-35 फेल होता है तो ये भी एक चिंता का विषय बनेगा कि क्या भारत को अमेरिका का ऑफर स्वीकार करना चाहिए। वैसे अगर देखें तो अभी तक इंडिया के तरफ से कोई भी ऐसा नहीं किया गया है कि भारत अमेरिका से कोई भी 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट खरीदेगा। इवन इंडिया के तरफ से तो इन बातों को ही उठाया जा रहा है कि इंडिया कोई 5th जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्ट को ना ही इंपोर्ट करेगा और ना ही किसी देश के साथ ज्वाइंटली बनाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे S-400 का सफल होने का जरूरत इंडिया के लिए भी है, क्योंकि इससे इंडिया का एयर डिफेंस सिस्टम पक्का होगा और देश के अंदर एक ऐसा भरोसा आएगा कि पाकिस्तान हो या चाइना, कोई भी भारत के ऊपर आंख नहीं उठा सकता। जबकि S-400 के अलावा भी इंडिया अपने एयर डिफेंस सिस्टमों को तैयार कर रहा है ताकि बड़े संख्या में हवाई सुरक्षा किया जा पाए। लेकिन S-400 का सफल होना ऐसे सिचुएशन में जब चाइना के साथ टेंशन है, भारत के लिए काफी ज्यादा जरूरी है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले। जय हिंद।